बात करेंगे सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तो सर्दियों के मौसम में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे नेल फंगल के हवाले से, जिसमें हमारे नाखूनों पर सफ़ेद, भूरे और जर्द रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। कभी कभी नीले हो जाते हैं, कभी कभी पीले हो जाते हैं, और ये कभी कभी नेल इन्फेक्शन इतना शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि नाखूनों की शक्ल बदल जाती है या वो टूट जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं। बिल्कुल नजफ, आपने बड़ी डिटेल में बताया। नेल फंगस ना सिर्फ नाखूनों को पीला, कमजोर और भुरभुरा बना देता है, बल्कि बाज़ औक़ात इसकी वजह से नाखूनों में हम देखते हैं कि दर्द और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू भी पैदा हो जाती है, और इसका इलाज ना किया जाए तो फिर ये इन्फेक्शन जनाब बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई हमने टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी होती हैं, देखनी होती हैं, स्किन के हवाले से, नेल के हवाले से, तो आप जानते हैं कि हमारा रिलायबल सोर्स कौन सा है। नैयर आपा हैं, आइए इनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। आपा, आज का तो मसला सच में बहुत सीरियस है, क्योंकि हम सर्दियों में आपको पता है कवर्ड रखते हैं अपने पाँव, सॉक्स में होते हैं, बंद शूज़ के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से नेल फंगल कभी पीला, काला, नीला हो जाता है। दर्द से वो मामला या प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर पता नहीं चलता, नेल बिल्कुल उखड़ जाता है। हाँ, तो मुझे ये बताइए किस तरह हम सर्दियों के मौसम में अपने नाखूनों को लेकर चलें और फिर गर्मियों में भी। हाँ जी, नाखूनों के लिए जो है वो बाकी ये वाले जो सारे आपने इश्यूज बताए, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन लोगों के लिए ये वाली जो कंडीशन है इंतहाई जो है वो गलत है, इंतहाई ख़तरनाक है। तो इसके लिए ये है कि आप अपना जो है वो एक तो पानी का इंटेक प्रॉपर करें, क्योंकि सर्दियों के अंदर ड्राइनेस की वजह से भी ये वाले इश्यूज होते हैं। मेन जो चीज़ है डिहाइड्रेशन की, एक डिहाइड्रेशन हो जाती है। दूसरे नंबर पे जब ड्राई स्किन हो जाती है उसको अगर आप फिर प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करते, ठीक है, उसके बाद फिर आप खासकर अगर आप बंद शूज़ पहनते हैं तो नाखून आपने जो है वो वीकली लाजमी काटने हैं। अपनी जो है वो डेड स्किन को जो है वो रिमूव करें नहाते हुए, और उसके बाद मॉइस्चराइज करें, ये मस्ट है। इसके बाद अगर फंगल इन्फेक्शन है, ये वाले इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो आप फटकड़ी को जो है वो खिल करके, यानी कि फटकड़ी ला के उसको तवे पे रख दें। वो पहले पानी की तरह सारी जो है वो फैल जाएगी, उसके बाद जो है वो बिल्कुल वाइट सी हो जाएगी। उसको पीस के उसका पाउडर बना के वो लाजमी आप एक जार के अंदर डाल के वो आप ख़त्म नहीं होने दें। फटकड़ी का पाउडर पानी नहीं, सिर्फ फटकड़ी का पाउडर बना के इसको रख लें। अच्छा, आपने क्या करना है, एक टब के अंदर डेली बेसिस पे कोशिश करें, जिनके ये इन्फेक्शन या ये वाले इश्यूज, डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, लाजमी जो है वो डॉक्टर खुद से जो है वो इस तरह के इश्यूज, तो गर्म पानी के अंदर आप जो है वो जितने पानी में आपके पाँव डिप हो जाए, 1 टेबलस्पून उसमें जो है वो आप एप्सम साल्ट और 1 टेबलस्पून आप ये फटकड़ी डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अपने पाँव उसमें डिप लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद पाँव को जो है वो आप ड्राई करके, मैं आपके साथ जो है वो एक क्रीम जो है वो शेयर करती हूँ। ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त है, चाहे आपके जो है वो क्यूटिकल्स, नेल जिनके बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, टूट रहे होते हैं, क्यूटिकल्स जो है वो उनके जो है वो ड्राई हो जाते हैं, और बारीक बारीक सी जो है वो स्किन उखड़ना शुरू हो जाती है, और वो बड़ा तकलीफ दे भी होता है, देखने में बड़ा छोटे होते हैं लेकिन तकलीफ दे होती है ये वाली ना। तो उसके लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो क्रीम है। आपने क्या करना है, या बी वैक्स ले लें, पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाती है, नहीं तो फाइन क्वालिटी की आपने कैंडल ले लेनी है, ठीक है। कैंडल लेके आपने इस तरह से, ये देखें मैंने, ताकि थोड़ी सी डेमो भी हो जाए, तो इसको जो है वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है और ये मेल्ट हो चुकी है, मैंने हाफ डाली है, ठीक है। ये तकरीबन मेल्ट होके 1 टेबलस्पून के करीब इसका ऑयल बन जाएगा। इसी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल जो है वो ऐड कर देना, ठीक है। 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल, 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर आपने वाइट पेट्रोलियम जेली, सिर्फ मैंने देखा है मोस्टली लोग वाइट पेट्रोलियम जेली लगा रहे होते हैं, उससे कोई इतना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा नहीं होता। अच्छा जी, वाइट ग्लिसरीन भी ऑप्शन होती है, वो भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास ग्लिसरीन हम वैसे नहीं यूज करना चाह रहे फॉर एग्जांपल? हाँ जी, फिर आप ग्लिसरीन नहीं, ग्लिसरीन के अंदर आप जो है वो 1 या 2 जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल साथ ऐड कर लें, और साथ कोई भी ऑयल। अकेली वैसलीन जो है वो इतना ज्यादा जो है वो रिजल्ट नहीं देगी, अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा ना तो फिर इसका असर ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, 1 टेबलस्पून ये हमने तीनों चीजें ली, और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने विटामिन ई का जो है
ये ऑयल जो है वो इसके अंदर डाल दिए। ये मैंने 2 विटामिन ई, ये भी जी, तकरीबन 2 कैप्सूल। ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून। अच्छा, ठीक आपकी है। कैलकुलेशन पूरी है क्या? उसको मेल्ट करेंगे तो ये 1 स्पून बनेगा और इसको हाँ भी जी। करेंगे तो 1 स्पून अच्छी बनेगा। तरह से इसको जो है वो आपने हल्की सी आंच पे, आपने चूल्हे के ऊपर आग को तेज नहीं करना, ठीक है। फ्राई पैन में आपने फ्लेम हल्की को सी बड़ा आंच कम पे रखना, हाँ। इसको हाँ जी मेल्ट कर लेना है। ये बिल्कुल एक क्रीम फॉर्म के अंदर आ जाएगी। ओके। तो आपने अच्छा। बाद में क्या करना है, जैसे सुबह में भी हैं आप, ऑफिस वगैरह जा रहे हैं या नाइट में हैं, तो ये वाली आपने क्रीम ना सिर्फ अपने क्यूटिकल्स पे बल्कि अपने नेल्स पे भी जो है वो इसको आपने लगाना है। Nails तो ये पे भी। आप लगाएंगे, ये क्रीम जज़ब हो जाएगी, बिल्कुल जज़ब हो जाएगी। ये नहीं है कोई कि आपको- greasy नहीं होगी नो ये? नो नो, कोई ग्रीसीपन इसके अच्छा। अंदर नहीं आएगा। बेहतरीन, तो फिर इसको तो। आप अच्छे से जो है वो मसाज आपा करें। हम इसको लगाने के बाद सॉक्स भी पहन सकते हैं और जी। बंद शूज पहन सकते हैं? जी बिल्कुल। इसको है। नहीं, इसको जो है मैं आपको बताती हूँ, नाइट में आपने ये वाली क्रीम लगा ओके। ली, ठीक है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो आपने शॉपर जो है वो लपेट, ठीक है। सही। ठीक है। उसके बाद आप जो है वो आप कॉटन के जो है वो ग्लव्स पहन ले, अगर पाँव पे लगा रहे हैं तो फिर कॉटन की सॉक्स। अगर आप ये लगा के डायरेक्ट कॉटन की सॉक्स पहनेंगे, ये सारी जो सारी है वो उस तो पे इसका लग तो असर ही जो है ना वो उसका ले असर जाएगी, नहीं कॉटन ही होगा। ले जाएगी। जी ठीक जी। है, तो ठीक है। शॉपर बैग से जो है वो इसको रैप अपनी, तो आप ये 5 दिन प्रॉपर करेंगे, आप देखेंगे वाह। कि आपकी जो क्यूटिकल्स जो है वो स्किन आपकी उखड़ रही है, वो आपकी जो है वो इससे ठीक हो जाएगी। फटकड़ी के पानी जबरदस्त। में आपने और साल्ट में लाजमी डिप करना ठीक है। है, ये आप लाजमी करें। और उसके बाद जब ये सही हो जाए तो फिर आप ट्वाइस अ वीक इसको अच्छा, मत आप ये भी मस्त बताएं कि करें। ये जो वाकई इस तरह से होता है कि मोटे सॉक्स जो हैं सर्दियों में आप पहनते हैं, तंग जूते भी कुछ लोग पहनते हैं, जी बिल्कुल, उससे भी ये फंगस के मसाइल आ जाते हैं? बिल्कुल 100% होता है। अच्छा। शूज जो है वो मैंने देखा है कि ना शूज धोते नहीं है। शूज लाजमी जो है वो, जिन लोगों को खासकर ये इशू है, वो अपने शूज लाजमी धोएं। ओके। ठीक है। अंदर से भी अच्छी तरह से धो के उसको जो है वो धूप लगवाएं। अगर नहीं पानी डाल रहे आपके ख़राब हो जाएंगे, आप कोई भी सर्फ वाला कपड़ा लेके अच्छी तरह से अंदर से उसके अंदर फिर बाद में आप थोड़ा सा डिटॉल पानी के अंदर डाल के उसको स्प्रे करें। ठीक और है। जिनको पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो मेडिसिन में से एक पोटली सी निकलती है सिलिका जी। जेल की, जी। वो अपने पाँव शूज के अंदर जो है वो उसको रख लें, अच्छा। एक साइड के ऊपर। तो नहीं होगा उसके sweatness। साथ फिर नमी नहीं, आपको पता है वो मेडिसिन वगैरह में से इसीलिए रखते हैं कि वो नमी नहीं ये Dry तो रहे बड़ा ताकि- Dry रहता है। इम्पोर्टेंट टिप हाँ दी है। जी। ठीक है। यानी वो लोग सिलिका निकाल के जेल। फेंक देते हैं, आप संभाल लेंगे। हाँ, अब वो आप नहीं, समझ, क्योंकि नहीं। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि वो बहुत स्वेटनेस होती है पाँव में, तो हमने हाँ अब जी। बंद जूते नहीं पहनने जी। या हमने सॉक्स नहीं पहनने, हाँ तो अब आप जी। पहन सकते हैं सिलिका जेल रख लीजिए जी, शूज के अंदर। आपा, बिल्कुल। ये जो आपने बताया कि हमें क्यूटिकल्स के लिए जो आपने हमें नुस्खा बताया, ये बताएं कि जी। नाखूनों को मजबूत और फंगस से भी ये महफूज रखेगा, यही चीज है, ये जी, कोई और ये नुस्खा है? मॉइस्चराइज रखने के लिए। और अगर ठीक जिन है। लोगों के नाखून बहुत जो है वो टूट रहे होते हैं और बहुत ज्यादा बाइट करने की जो है वो मैंने देखा है कुछ आदत लोगों होती को है बिला आदत वजह, होती हाँ। है बिला वजह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए जो है वो जिन लोगों के नाखून बहुत बारीक हैं, वो क्या करें कि पानी नीम गर्म करें, ठीक जिसमें है। उनके हाथ डीप पहुंच जाएं, उसमें 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून उसके अंदर आप फटकड़ी डाल दें। ठीक है। जो सिरका है ये हार्ड कर देता है आपके नेल्स को, और जो ओके। फटकड़ी है वो जिस तरह से कोई भी अगर इन्फेक्शन वगैरह है, और वो भी जो है वो हार्ड करती है। अच्छा, लहसुन के जोए भी, वो भी अगर आप अपने नाखूनों पे लगाते हैं तो वो भी हार्ड करते हैं, लेकिन फटकड़ी वाली ऑप्शन बेहतरीन है। और ये जो हमने क्रीम बनाई है, ये भी आपके नाखूनों को जो है वो हार्ड करने के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। आपा, इसके मुझे बाद- ये बताइए, जी, ये जी। तो सारी चीज़ें आपने अप्लाई करने के लिए हमें बता दी कि ये चीज़ें हाँ ऐसे ऐसे जी। आपने अप्लाई करनी है जिससे फंक्शन वो जो फंगस है हाँ और जी। इन्फेक्शन है नाखूनों में वो नहीं होगा। खाने के लिए भी कुछ बताइए, जी। क्योंकि ऑब्वियसली स्वेटनेस तो जिस्म से आपके निकल रही है, वो हो सकता है इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर हो, जी, जो जी। वो नेल के थ्रू आ रहा है। उसके लिए जिन लोगों के ये वाले इश्यूज है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि इंटरनल आपके अगर आपका गट सिस्टम बिल्कुल। आपका जो है वो प्रॉपर सही नहीं है, उसके लिए जो है वो प्रोबायोटिक्स आप इस तरह की जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो जिसमें प्रोबायोटिक्स हो। प्रोबायोटिक्स दही जो है वो रिच सोर्स है, जो कि डेली बेसिस पे हम इजीली आपके घरों में भी मौजूद है, आप इस्तेमाल उसके कर बाद सकते आपका हैं। जो अचार है, आपका अच्छा। खाने के दौरान अचार रखा हुआ होता है, ये आपका रिच सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स है। अरे ये तो अच्छा, बड़े मजे की अब बात अचार है। का जैसे कि शायद ये तो चस्के के मजे की लिए बात लोगों ने रखा है, ये होगा। मजे की बात है उन नहीं, लोगों नहीं। के लिए जो पसंद करते हैं अचार। बेस्ट है। उसके बाद ये चीज़ें भी नहीं हैं तो आप जो है वो खाना खाने से 10-15 मिनट पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो आप ऑर्गेनिक सिरका,
सेब का ले लें, कोई भी ले लें, वो आप जो है वो उसको कंज्यूम कर सिरका, सकते हैं। ठीक है। वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपकी गट को जो है वो बेहतर करता है। उसके बाद एक जो है वो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी कि जो बहुत मज़े की भी लगेगी और पीनी भी आसान है, और ख़ासकर सर्दियों के अंदर। किन्नू ऑरेंज आपके घर आते हैं, आपने उसको अच्छी तरह से धो लेना है। क्या करना है कि आप क्या करें कि थोड़ा सा जो है सिरके वाले पानी या सोडे के साथ जो है वो उसको धो लें, उसके क्योंकि हमने छिलके पील नहीं करने, कोई भी अगर केमिकल वगैरह लगा हुआ है वो उतर जाए। तो आपने इस तरह से जो है वो पील करके इसके अंदर आपने 10 से 15 जो है वो, हाँ जी, 10 से 15 आपने लौंग डाल लेने। 10 से 15 लौंग डाल के इसके अंदर आपने नीम गरम पानी इसके अंदर आपने डाल के इसको ढक देना है 4 से 5 घंटे के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये वाला जो है वो आप पानी बेशक पूरा जग बना के आप रख लें, ये वाला पानी जो है वो आप सारा दिन आपा लौंग तो ये जो मुंह से आपकी स्मेल आती है उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। जिन लोगों की आपा आती है, इसके क्या-क्या फवायद होंगे मल्टीपल? ये एक तो ये है कि सबसे पहले विटामिन सी आपको पता है डेली बेसिस पे जो है वो लेना पड़ता है। तो विटामिन सी ओवरऑल जो है वो आपकी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बेहतर है, की जान छोड़ देंगे अगर आप इस तरह। उसके बाद जो लौंग है, लौंग एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। जिन लोगों को ये बहुत ज्यादा मसला होता है कि पसीने से जो है वो बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो इसके साथ जो है वो आपा मुझे जरा सही कीजिएगा, ये दांत की दर्द के लिए भी लौंग बड़ा अच्छा होता है ना? मतलब आपके दांत में दर्द है, आप वहां पे रख लो। नहीं है, दांत में दर्द हो रहा है, लौंग अच्छा आपा मुझे क्विकली बता दीजिएगा इस चीज के बारे में। ये जो लोग नेल आर्ट करवाते हैं, हाँ जी जी, जाते हैं ऊपर नेल पेंट करवाया, नेल आर्ट करवाया, ये कंप्लीट एक प्रोसेस है, इसको समझने की जरूरत है, आपको वीक लगेगा। चलिए ठीक। अच्छा मुझे बताइए कि उसके नुकसानात कितने हमारे नेचुरल नेल्स के लिए, और अगर हम फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है, हम मजबूरी है, हम करवा रहे हैं, हाँ तो हम दोबारा अपने अच्छे नेल्स कैसे हासिल कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए नेल आर्ट अगर आप अपने ही नाखूनों पे करवा रहे हैं तो वो कोई इतना गलत नहीं, क्योंकि नेल पॉलिश है, आपने नेल आर्ट करवाया, आपने रिमूव। लेकिन जो आपके जो है वो आप नेल आर्टिफिशियल नेल आप जो है वो बनवाते हैं, पॉलीजेल नेल के और इस तरह के जो है वो नाखून की तय करवा रहे हैं, नेल्स जो है वो बनते हैं, वो महीने के लिए 3-3 माह के लिए होते हैं। अगर बढ़ते हैं तो फिलिंग हो जाती है। तो वो यकीन करें, मैंने देखी है बच्चियां इस तरह की कि इतनी स्वेर उनकी जो है वो उंगलियों की कंडीशन हो जाती है, उनके नाखून बिल्कुल घुल से जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा सांस, आपको पता है, जब तक ऑक्सीजन जो है वो हम सांस नहीं लेंगे हमारी स्किन से, तो वो जब आपने उसको सील कर दिया तो वो डेफिनेटली इस टाइम में इतना फील चाहे ना भी हो, टाइम लेकिन मंथ बाद 2 मंथ बाद पता चलता है आपको वो इतनी नेल फाइलिंग करती हैं कि आपकी वो नीचे से स्किन दर्द करती है। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, और फिर मैंने कहा नहीं, अपने नेचुरल नेल्स बेस्ट है। नेल पे आप नेल आर्ट करवा लें, आर्टिफिशियल आप नेल लगा लें जो आपने फंक्शन के लिए लगाए हैं, बाद में 2 और 3 आवर्स के लिए, और बाद में जो है वो एक में आपको जो है वो ऑयल बताती हूँ, आप ये वाला ऑयल बना के रख लें। ये क्यूटिकल आपकी जो भी इश्यूज हैं आपके स्किन के, उसको जो है वो बहुत बेहतर करेगा। इस तरह से आपने जो है वो लौंग ले लेनी है, लौंग लेके आपने इसमें ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल पेनिट्रेटिंग ऑयल है, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। आपने यानी कि इतना इसके अंदर ऑयल लेना है कि आपकी जो ये लौंग है वो डिप हो जाए, इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। इसको आपने फिर क्या करना है कि आपने इसको गर्म पानी के अंदर इसको आप रख दें। अच्छा, ये वाला आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके हाथों पे ड्राइनेस है, आपके क्यूटिकल्स जो है वो फट रहे हैं, ठीक है, आपके नेल्स जो है वो बहुत थिन है, तो आप ये वाला ऑयल जो है वो अपने हाथों पे आप अच्छे से, अपने पाँव पे जो है वो आप अच्छे से जो है वो लगा लें। ये मॉइस्चराइज भी करेगा और लौंग की प्रॉपर्टीज इसमें प्रॉपर लौंग का जो बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो एक तो आपने नुस्खों की भरमार कर दी है और नुस्खे भी वो हैं जनाब जो कि मेरा ख्याल है हार्डली आपके 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे जी, और किचन से बनाने के लिए किचन से ले सकते हैं। तो दस्ती बनेंगे। अब इंतजार फिर किस बात का जनाब, जो इन मसाइल में मुब्तला है या नहीं भी हैं, अपने नाखूनों की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए कितने फायदे करें, हमें फीडबैक भी आप देख सकते हैं, अपना दे सकते हैं, और फिर हम उस पर बात भी मजीद करेंगे।